अस्सलाम वालेकुम। क्या आप कभी सोचने में उलझे हुए हैं? क्या आप भी ओवर थिंकिंग के शिकार हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। मैं हूं डॉक्टर मुदस्सिर और आज हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग ये वो जुनून है जिसमें हम सोचने में इतने उलझ जाते हैं कि हम ज़िंदगी के असल मज़े हमसे रह जाते हैं। ओवर थिंकिंग का मतलब है सोचने की बीमारी। हम इसको ये कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा सोचना जो हमारे दिमाग के लिए नुकसानदेह हो। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ओवर थिंकिंग हमारे लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है और हम इससे किस तरह निजात पा सकते हैं। सबसे पहले ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग को दर्द पहुंचाती है। हम सोचने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमारा दिमाग काम ही करना बंद कर देता है और इससे इससे हम जो भी काम करते हैं, जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उस काम में हमसे ना कोई क्रिएटिविटी हो पाती है, ना ही कोई प्रोडक्टिविटी हो पाती है। देखिए, जब हमारे दिमाग में इतने सारे ख़्यालात घूमते फिरते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि किन चीज़ों पे हम फ़ोकस करें और किन चीज़ों को हम इग्नोर करें। हम क्या चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इससे सबसे बड़ा जो नुकसान हमारे होता है वो हमारी कंसंट्रेशन को होता है। हमारी कंसंट्रेशन इससे लॉस हो जाती है ड्यू टू ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग हमारे इमोशंस को भी अफ़ेक्ट करती है। हम अपनी सोचों में इतने कैद हो जाते हैं, इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हम सारी उम्र इसी सोचों के अंदर उलझे ही रहेंगे और उससे कभी ना निकल पाएँगे। और होता क्या है, आहिस्ते-आहिस्ते हम जितना ज़्यादा सोचते जाएँगे, हम इसमें और ज़्यादा फँसते जाएँगे और इससे नेगेटिव थॉट्स और आगे चलते एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन जैसे मर्ज़ हमारे ऊपर लायक हो जाएँगे। दिस इज़ ड्यू टू बिकॉज़ ऑफ ओवरथिंकिंग। लेकिन अब सोचना ये है कि इस ओवरथिंकिंग को से निकलने के लिए भी हमें सोचना ये पड़ेगा कि हम इससे कैसे अपनी जान छुड़ा सकते हैं। तो चलिए, कुछ ऐसे तरीके हैं, अगर वो हम अपनी डेली लाइफ में उनको अपना लें तो हम ओवरथिंकिंग को ओवरकम कर सकते हैं। ख़त्म नहीं, ओवरकम कर सकते हैं। थिंकिंग को कम करने के लिए सबसे पहला तरीका है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मतलब अपने हाल में हाज़िर रहना। जब हम अपनी सोचों को अपने हाल में महदूद कर देते हैं, अपने ही उसी मोमेंट तक अपनी थिंकिंग को महदूद कर देते हैं, तो इससे हमारी जो ओवरथिंकिंग की बीमारी है उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और हम अपने मोमेंट में ऑन द हॉट स्पॉट वाली जो मोमेंट है, उनमें हम अटेंशन अपनी दे सकते हैं, कंसंट्रेशन कर सकते हैं और अपना वो टास्क हम अच्छे से और एक प्रोडक्टिव वे में कर सकते हैं, कर लेंगे। और दूसरा तरीका है कि पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव से अब हमारे दिमाग में हज़ारों किस्म के ख़्यालात आते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उनको फ़िल्टर करें। हम उनको फ़िल्टर करें और ये देखें कि कौन से ख़्याल हमारे लिए ज़रूरी हैं और कौन से हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। किन से हमें खुशी मिलेगी और किन से खुशी नहीं मिलेगी। तो अगर हमने उन सबको फ़िल्टर कर लिया और हमने तमाम नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर करके पॉज़िटिव थॉट्स को पकड़ लिया, तो इससे हमारी ओवरथिंकिंग में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। और आखिर में जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है वो है सेल्फ केयर। अगर आपने ओवरथिंकिंग से बचना है तो आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुद ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं और सबसे ज़रूरी है कि आप अच्छे लोगों के बीच में उठें बैठें। आपकी जो कंपनी हो वो पॉजिटिव लोगों के बीच में हो और वो चीज़ें जो आपको खुशी देती हैं आप उन चीज़ों को अपना लें। जो चीज़ें जिससे आपसे दुख होता है उनको आप इग्नोर कर दें। तो याद रखिए दोस्तों, ओवर थिंकिंग करना एक खेल है। हम इसको अच्छे से सीख भी सकते हैं और इसको हम जीत भी सकते हैं। हमें अपने ख़्यालात को कंट्रोल करना होगा और जो जहाँ पे हमें खुशी मिल रही है ज़िंदगी में, हमें वो ख़्यालात को अडॉप्ट करना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।